हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो मैं आपके लिए एक और फेलोशिप लेके आया हूँ, पीएमआर फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। और इसका अमाउंट देखोगे आप, फेलोशिप अमाउंट तो बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा ना, मजा आता है ऐसे। पर ये कैसे मिलेगा और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिटेल वीडियो में जानेंगे हम। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मिलती रहेगी। ये हमारा नए वाला चैनल है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं कि फेलोशिप कैसे मिलेगी। तो ये है टॉप बेनिफिट सीएसआर नेट का। सीएसआर नेट के बेनिफिट्स में एक और बेनिफिट है जिससे कि आप पीएमआरएफ के एलिजिबल हो सकते हैं। बता दूं मैं आपको कि ये जो फेलोशिप है, इंडिया के टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो एमएससी पास आउट है या एमटेक या जिनको रिसर्च करनी है, जिनको डॉक्टरेट करनी है, उन लोगों के लिए ये लाई गई थी फेलोशिप। और ये 2018-19 के बजट में इस फेलोशिप को पास किया गया था। नाम रखा गया प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। अगर इसका फेलोशिप अमाउंट जानोगे आप तो देखिए आप, 70,000 पर मंथ मिलता है इनिशियल 2 ईयर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो तीसरा साल है उसमें आपको ये 75,000 पर मंथ मिलेगा। और तीसरे साल के बाद चौथे और पांचवें साल में आपको ये जो फेलोशिप है वो 80,000 पर मंथ मिलती है। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको ये फेलोशिप मिलेगी, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे सुपर इमोशन 7.0 बैच के बारे में, जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एक्सक्लूसिव लाइव बैच है सीएसआर नेट जून 2026 के लिए, क्योंकि आपको भी तो ये फेलोशिप चाहिए ना। अगर आपको ये फेलोशिप चाहिए तो आप इस बैच में ज्वाइन कीजिए और जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए। सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करना, आपको इसमें एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। रैंक कौन सी लानी पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। और रैंक लाने के लिए द बेस्ट बैच है सुपर इमोशन 7.0 बैच। तो इस बैच में आप ज्वाइन कीजिए। 12 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, जून तक हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, फ्लैट 20% का आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। कूपन कोड IFS20 है। बात करते हैं ब्रॉड रिसर्च एरिया इन पीएमआरएफ। तो किन किन रिसर्च एरिया में ये फेलोशिप मिलती है, तो ये उनकी लिस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। उसमें अपन हम बात करें तो ये हमारा फिजिक्स का नाम भी यहाँ पर, फिजिक्स कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो बात करें आगे हम, तो ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट एंड कोऑर्डिनेटर्स। तो आप इन इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से अगर आप जुड़ के, या इन यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी करते हो, तो आप पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको यहाँ पर नाम दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको अगर पीएमआरएफ चाहिए तो आपको पीएचडी के लिए इन इंस्टीट्यूट या इनके जो भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और ये आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मंडी, आईआईटी पालक, आईआईटी पटना वगैरह, ये सब आईआईटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन गाइडलाइन क्या है? दो टाइप से इसमें एंट्री होती है, एक तो होती है लेटरल एंट्री और एक होती है डायरेक्ट एंट्री। पहले हम बात करेंगे पीएमआरएफ में डायरेक्ट एंट्री का क्या प्रोसेस है। पीएमआरएफ एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट एंट्री। तो इसमें पहली कंडीशन देखिए, कंप्लीटेड परसुइंग 4 year/5 year अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड MTech/2 year MSc/अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूअल डिग्री program in science and technology stream from IIScs, NITs, IITs, IISERs, IIESTs and centrally funded IITs। यहाँ से आपने अगर ये कोई भी अंडर ग्रेजुएट 4 year और 5 year प्रोग्राम, या फिर आपने MSc कर रखी हो, या फिर आपने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का ड्यूअल डिग्री ले रखी है, इनमें से कोई भी अगर आपकी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको आईआईएससी या फिर आईआईटी से अपनी ये डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको कंडीशन ये भी दे रखी है कि आपका सीजीपीए है आउट ऑफ 10 8 सीजीपीए एटलीस्ट होना चाहिए। 8 से ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कंडीशन पहली, इन इंस्टीट्यूट या फिर आईआईटी से आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होनी चाहिए। और सेकंड जो है 8 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? एबो मेंशन डिग्री फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से जो ऊपर मेंशन नहीं है उनमें से कर रखा है, रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, नॉट कवर्ड इन फर्स्ट ए एबो, अगर उस ऊपर वाले में कवर नहीं हो रहा है, दीज कैंडिडेट शुड हैव ए सिक्योर्ड ए मिनिमम सीजीपीए 8, उनको भी मिनिमम 8 सीजीपीए होना चाहिए। और इक्विवेलेंट अपार्ट फ्रॉम ए मिनिमम स्कोर ऑफ 650 इन द रेस्पेक्टिव गेट। ठीक है, या फिर आपका गेट के अंदर स्कोर होना चाहिए कितना?
650 से ज्यादा का। अगर गेट नहीं है तो आपके पास CSR नेट है, तो CSR नेट के लिए आपकी जो रैंक होनी चाहिए अंडर 100 रैंक होनी चाहिए। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव गेट सब्जेक्ट और ए UGC CSR JRF रैंक ऑफ 100 और लेस और दोज विद NBHM फेलोशिप। तो हमारा जो टारगेट है CSR नेट फेलोशिप, CSR नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है JRF में, और रैंक अपनी 100 से अंदर वाली होनी चाहिए। अगर आप IIT से नहीं हो, किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो। थर्ड क्या है? थर्ड वो लोग भी एलिजिबल है जिन्होंने गेट क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, और वो PhD में एडमिशन ले चुके हैं, क्वालिफाइड गेट एंड बी परस्यूइंग और हैव ए कंप्लीटेड MTech MS by research at one of the PMRF granting institutes having a minimum CGPA of 8। ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है। अब बात करते हैं हम लेटरल एंट्री। तो ये उनके लिए है जो लोग PhD शुरू कर चुके हैं, जो लोग PhD शुरू कर चुके हैं, और PhD कहां से, जो मैंने इंस्टीट्यूट बताए वहां से, तो उनको विद इन 12 मंथ और विद इन 24 मंथ वो अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो PMRF एप्लीकेशन फॉर ए लेटरल एंट्री, यू कैन अप्लाई फॉर दिस इफ यू सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशन। पहली क्या है? यू आर ए करंटली परसुइंग PhD कर रहे हो रेगुलर, कहां से, या रेगुलर और अपग्रेडेड फ्रॉम MSc MTech और MS और डायरेक्ट PhD एट द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। तो वहां से आपने, मतलब आप PhD कर रहे हो या फिर आपकी अपग्रेडिंग PhD है, तो आप सब लोग एलिजिबल हो। डायरेक्ट PhD भी कर रहे हो तो एलिजिबल हो आप। सेकंड क्या है? कंडीशन पहली यही है कि आप PhD PMRF जो ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है वहां से आपकी PhD आप कर रहे हो, तो आपकी लेटरल एंट्री भी हो सकती है। यू हैव ए CGPA ऑफ एटलीस्ट 8.5 आफ्टर कंप्लीटिंग ए मिनिमम ऑफ 4 कोर्सेज। जो आप कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उनमें मिनिमम 4 कोर्सेज में आपका 8.5 CGPA से ज्यादा होनी चाहिए। अदर देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक तो जो कोर्सेज है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी उसमें नहीं है, ठीक है, इथिक्स नहीं है, प्रोजेक्ट कोर्स ETC, इनमें आपके 8.5 से ज्यादा होंगे तो वो एलिजिबल नहीं है। पर बाकी जो कोर्सेज है उसमें मिनिमम 8.5 CGPA होना चाहिए एट वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। थर्ड कंडीशन क्या है? यू शुड अप्लाई विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। क्या टाइम लिमिट है? 12 मंथ, 12 मंथ के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ PhD ज्वाइन की, जिस दिन आपने ज्वाइन किया उससे 12 मंथ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इफ इफ यू ज्वाइन फॉर PhD आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर, अगर MSc के बाद PhD ज्वाइन किया तो आपको 12 मंथ का टाइम मिल रहा है। और अगर आपने कोई 4 ईयर कोर्स जैसे अंडर ग्रेजुएट के बाद डायरेक्टली PhD ज्वाइन कर लिया है, उस केस में आपको 24 मंथ का जो टाइम मिल रहा है, विंडो मिल रहा है, उसमें आप है वो PMRF के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम डायरेक्ट PhD इफ यू ज्वाइन फॉर PhD आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर कोर्सेज, मतलब 4 ईयर कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, है ना। अपग्रेडेशन फ्रॉम MS MTech 12 month from the date of upgradation to PhD from MS MTech and 24 month मैंने बताई दिया आपको। तो ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि PMRF के लिए आप जहां से PhD कर रहे हो, इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंट है वो अप्लाई करता है। आप डिपार्टमेंट को बोलोगे कि मेरे को PMRF के लिए अप्लाई करना, डिपार्टमेंट आगे एप्लीकेशन सेंड करेगा और आपको PMRF मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिपार्टमेंट और आगे वो लोग डिसाइड करेंगे ना। अप्लाई आप खुद नहीं कर सकते, आप डिपार्टमेंट को बोलोगे, डिपार्टमेंट अप्लाई करेगा। ओके, और ये वेबसाइट है, इसके थ्रू अप्लाई किया जाता है। और अगर आपको PMRF चाहिए, ये फेलोशिप चाहिए, तो उसके लिए आपको एग्जाम JRF क्वालिफाई करना होगा और विद इन 100 रैंक आपको JRF क्वालिफाई करना है। आपकी रैंक 100 से अंदर होनी चाहिए। उसके लिए हमारा सुपर इमोशन 7.0 बैच है आपके लिए। जून 2026 के लिए 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, कूपन कोड IVES20 है। और जिनका दिसंबर का एग्जाम अच्छा हुआ है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो लोग क्वालिफाई सर्टिफिकेट में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका JRF हो रहा है या LS हो रहा है। थैंक यू सो मच।